तो अभी हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम का एक नया शो आया है जिसका नाम है द टर्मिनल लिस्ट, और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। तो यूजुअली मैं ऐसे शो चेकआउट नहीं करता जिसमें फौजी वौजी और वॉर ज़्यादा हो, लेकिन ये शो मैंने चेक किया क्योंकि इसके जो मेन लीड में है वो है क्रिस प्रैट, यानी कि मार्वल का हमारा स्टार लॉर्ड। और इस शो की जो सबसे पहली बात मुझे अच्छी लगी वो यही थी कि क्रिस प्रैट ने जो यहाँ पर एक्टिंग की है वो बहुत ही बेहतरीन है। वो टोटली डिफरेंट है मार्वल के स्टार लॉर्ड से। एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि ये वही एक्टर है जिसने स्टार लॉर्ड प्ले किया है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने एक्टिंग की है वो टोटली सीरियस है और कैरेक्टर में इन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी अपना पूरा देने के लिए। तो हाँ, एक्टिंग के मामले में तो क्रिस प्रैट ने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर स्टोरी की बात करूं तो हाँ, ये कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। हम ऐसी स्टोरी पहले भी कई देख चुके हैं जिसमें एक फौजी या एक बंदा पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ चला जाता है और जीत भी जाता है, और जो बहुत अच्छा दिखाया जाता है क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन होता है लड़ाई में और प्लान बनाने में, और कोई उसे ओवर पावर नहीं कर सकता। तो हाँ, स्टोरी जो है वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो स्टोरी का जो ये प्लेसमेंट है जो उसमें दिखाया गया है ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहली बात जो तुम नोटिस करोगे वो ये है कि शो कोई भी बकवास नहीं होने देता, कोई भी बकवास नहीं है शो में। सारे के सारे सीन ऑन द प्लॉट हैं, सारे के सारे सीन स्टोरी से जुड़े हुए हैं, यानी कि इसमें एक भी एक्स्ट्रा सीन नहीं है फालतू का जो किसी टाइम को भरने के लिए डाला गया हो या फिर कॉमेडी के लिए डाला गया हो। नाउ द टर्मिनल लिस्ट डेफिनेटली एक वन आर्मी टाइप का शो है, क्योंकि इसमें क्रिस प्रैट को एक सील दिखाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सील है। वो गोली लगने के बावजूद भी कई लोगों को हरा सकता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। वो टेक्निकली अपने काम में बेस्ट है, लेकिन जो उन्होंने इस कैरेक्टर में एक फ्लॉ डाला है वो भी बहुत ही बेहतरीन किया, और वो है ट्यूमर। हमारा जो मेन हीरो है यानी कि क्रिस प्रैट यानी कि जेम्स रीस, उसके दिमाग में एक ट्यूमर है। तो वो सिर्फ लोगों से नहीं लड़ रहा, वो अपने आप से भी लड़ रहा है। उसे जगह जगह पर अपने फैमिली के हेलुसिनेशन आते हैं और कभी कभी उसे अपने डिसीजंस पर शक होता है। उसे लगता है कि ये सब बातें मैंने नहीं कही थी, वो सबके खिलाफ चला जाता है इसी वजह से। और इसीलिए जो ऑडियंस उसे देख रही है, यानी हम लोग जब शो देखते हैं तो हमें भी शक होने लगता है कि कहीं ये सब झूठ तो नहीं, कहीं ये सारी चीज़ जो हम देख रहे हैं वो हेलुसिनेशन तो नहीं। तो हाँ, कैरेक्टर का जो ये फ्लॉ डाला है ये ट्यूमर वाला, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत ही पसंद आया। एक हमारा मेन लीड जो दो फ्रंट पे लड़ रहा है, एक तरफ दुश्मनों से और दूसरी तरफ अपने आप से। ऊपर से इसकी वजह से जो मिस्ट्री क्रिएट होती है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि किस टाइम पर जेम्स रीस का कौन सा डिसीजन गलत है और कौन सा सही है। एपिसोड 3 तक तो बहुत ही बेहतरीन मिस्ट्री बनी रहती है, क्योंकि उस टाइम तक तो तुम सब पर शक करोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। कहीं जेम्स रीस पागल ही तो नहीं है सच में जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, या फिर विलन कोई और ही है, या फिर विलन कोई है ही नहीं और जेम्स रीस सब कुछ मनगढ़ंत बना रहा है। तो हाँ, टर्मिनल लिस्ट एक अच्छा शो है, इसको देखा जा सकता है, इसको अपना टाइम दिया जा सकता है। हालांकि इसकी स्टोरी कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, ऐसी स्टोरीज हम देख सकते हैं मूवीज़ में ज़्यादातर, लेकिन स्टोरी का जो प्लेसमेंट है और जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट है और जो कैरेक्टर की स्ट्रगल है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइटर्स ने लिखी है। इसलिए ये शो तुम्हें एक भी मिनट के लिए बोर नहीं होने देता। इसमें जो मिस्ट्री का एंगल है वो भी बहुत अच्छा है, और तुम्हें एंड के एपिसोड तक गैस करने पर मजबूर करता रहेगा कि आखिर विलन कौन है, आखिर सही कौन है। और क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को ट्यूमर है तो उसे जो हेलुसिनेशन आते हैं, उससे जो इमोशनल सीन्स क्रिएट होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर कर रहा है वो क्यों कर रहा है और उसका क्या रीज़न है। ओके देन, तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू द टर्मिनल लिस्ट के बारे में। मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।